नबी की जात पे इतराओ और दुनिया से कह दो, ओ दुनिया वालों तुम्हारी तरक्की तुम्हें मुबारक हो। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके बारे में बरेली का रजा आज भी ये कहता नजर आता है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद फैशन को आग लगा देना मेरी बहनों। आज जितने भी फैशन ये फिल्मों के हॉलीवुड बॉलीवुड, ये जो बाल खोल के, ये जो चुस्त कपड़े पहन के, ये जो मेकअप करके जो बाजारों में मार्केटों में मेलों में मदारों पर नजर आ रही हो, आग लगा देना इसे और अपने घर में पर्दे में बैठ के ऐलान कर देना, कहना हम नबी के चाहने वाली है, अब नबी के तरीके को अपना के देखेंगे, अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम जी, क्या बात है मुफ्ती साहब। और अपनी इज्जत को बढ़ा के देखेंगे। बड़ा मेरा नबी लाजवाब है, बेशक हक है, मेरा नबी नबी लाजवाब के थूक को दुनिया नहीं पहुंच सकती, नहीं सकती जी, नबी के थूक को नहीं पहुंच सकती दुनिया। और तो सब छोड़ दें आप, मैं अगर और बात करने लग जाऊं तो कई रातें चाहिए, और फिर भी तुम्हें दुनिया अच्छी लग रही है, और फिर भी दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है, और फिर भी दुनिया दुनिया गा रहा हो। आज कुर्ता पजामा पहनने वाले को और जो दाढ़ी रख ले उसे लोग मुल्ला जी कहते हैं, समझ रहे हैं आप? जो झूठ बोलने लगे, दो को खोले दो को बांधे, उसे कहते हैं नेताजी आ रहे हैं। मैं सब नेताओं की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी हैं, अल्लाह सलामत रखे, मगर मैं ज्यादातर की बात, समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम जितना सुकून आज भी जिंदगी जीने में मजहब इस्लाम के तरीके पर है, इतना सुकून कहीं है ही नहीं। हक है, सच्ची बात है जी। नौजवानों इतना सुकून कहीं नहीं है ही नहीं। और एक बात और सुन ले नौजवानों, आज एक बात कह के जा रहा हूं, सुने। अगर आज नौजवान अपना जहन बदल लें तो इन मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। मौलवियों ने बड़ी मेहनत करी मगर नहीं माना जा रहे। मौलवी कह रहे हैं पर्दा 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 पर्दा, हिजाब 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 हिजाब, मौलवियों के गुर्दे काले पड़ गए, फेफड़े फट गए, मगर नहीं मानना। अरे हाँ सही बात है, कोई सही मानना नहीं मानना है? सही बात। सब कह रहे हैं निकाह को आसान करो, शादी आसान करो, शादी आसान करो, मान्या 300 से कम लेके नहीं जा रहा बारात। अभी लॉकडाउन में डंडा चला था ना, लॉकडाउन में अभी पीछे जी, चार लोग जा रहे बारात में, कुल 4। दूल्हा के बहनोइयां 6, तो बड़े बड़े कहने छोटो कोई ले जाओ, इनका दिल रह जाएगा, तुम क्यों ना जा रहे भाई? जी जी, वैसे तो तुम ऐठे फिर रहे कि दूल्हे की मरूती में बैठूंगा, दूल्हा की बहनोई को अगर नहीं बिठाया तो बार बार नाराज हो जाए, तो भाई मुझे इसमें क्यों नहीं बिठाया? हाँ, वो फूफा उससे पहले अकड़ा फिर है, तो पुराने तो सही है मगर हैं तो फूफा। फूफा खत्म थोड़ी हुई है इनकी, बुड्ढे ही तो हो गए हैं तो फूफा। सही और बात जब चला है डंडा लॉकडाउन में जी, तो लड़की वाले कह रहे हजरत 2 मुर्गे लाए बारातियों के लिए, 1 मुर्गा बच गया, 1 में काम हो गया। दो जने जाके निकाह कर लिया, दो ने, क्यों डंडे से मानोगे? अगर ऐसी आसान कर लो निकाह को तो क्या बात है? सही बात है, बात है नहीं? वलीमा सुन्नत, अपने घर पे वलीमा पढ़ो, बारात हल्की से हल्की करो, निकाह में आसानी करो, बात है कि नहीं? सही बात तो निकाह अगर आसान होगा तो हमारे बिजनेस बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? जी, तरक्की याफ्ता लोग हो जाएंगे हम, लेकिन नहीं मानेंगे। नौजवानों अगर आज ही तुम एक डिमांड करने लगो, जो डिमांड होती है मार्केट में माल वही आता है। पूरे रामपुर को ढूंढ लियो, किसी भी दुकान पे आपको जैकेट नहीं मिलेगा, गरम मफलर नहीं मिलेगा, जर्सी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी यार, गरम वाला टोपा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? अगर यही जनवरी में चला जाऊं तो उन्हीं दुकानों पे भरा पड़ा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने कहा दुकानदार से नहीं, हम तो दिसंबर में आए थे, बड़ा गर्म सामान था, अब कहाँ गया काम वाला, डिमांड ही नहीं है, गर्मी चल रही है, तो जो डिमांड है माल वो रखा है। बात नहीं समझ में आई? ये बात सच है कि नहीं? इतनी है
नौजवान डिमांड कर दें जींस वाली, स्कर्ट वाली, बेपर्दगी वाली, बाल खोल के चलने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, मेलों ठेलों में जाने वाली, इससे निकाह करेंगे नहीं। अगर रंग थोड़ा सा डिम भी होगा, हाइट कम होगी, मगर बाहया पर्दे वाली होगी, खुदा की कसम उससे हम निकाह करेंगे, उससे हम रिश्ता करेंगे। गुलफाम गारंटी के साथ कहता है अगर बाजारे बुरकों से सूनी ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। हक है, सच्ची बात है, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी बात। बुरकों से सूनी जी ना हो जाए जी, मेरा नाम बदल देना। आज तुम कसम खाओ जो बेपर्दा घूमती है, गैरों के दरमियान रहती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, उनसे रिश्ता नहीं किया जाएगा। अगर आज डिमांड कर दो तो जितनी बेपर्दा है, अगर ये पर्दे में ना जाए तो मेरा नाम बदल देना। सही बात है। जी जी, आज जो हवाई अड्डे पर औरतों का सलाम नजर आ रहा, औरतों का जो सलाम नजर आ रहा, सही बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम ऐलान तो कर दो, एक नजर ना आएगी, एक और धोखे से चली भी गई तो ये वो पहले तो जाएगी, हाँ जाएगी नहीं, रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए मॉडर्न, तुम्हें चाहिए फैशन, तुम्हें चाहिए जींस। आज भी जो बच्चियां नेक हैं, पर्दे में रहती हैं, बाहें, वो दुआ कर रही हैं मुसल्ले पे रिश्तों के लिए, अच्छे रिश्ते आ जाए। और जब बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते घरों पे जा रहे हैं। निजाम हिमायत कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जलसे में आने वालों, फिर एक करीम मुस्तफा का तरीका, खुदा की कसम तुम्हें इज्जतें बख्शता है, तुम्हें जिंदगियां बख्शता है, तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शता है। अगर इस्लाम निकाल दो औरत की जिंदगी से तो औरत की कोई औकात और हकीकत नहीं रह जाएगी। आज भी अगर औरत की इज्जत है तो इस्लाम की वजह है जो औरत की इज्जत। मेरी बहनों, चाहे हवाई अड्डे पे घूम लो, चाहे मेलों में घूम लो, मगर तुम्हारी इज्जत है मजहब इस्लाम की वजह से। इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो शोहरों की चिता पे लिटा करके तुम्हें जिंदा जला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था तो बेटी को जो है लोग नीची निगाहों से देखते थे। इस्लाम नहीं आया था तो कोई अपना दामाद बनाना किसी को पसंद नहीं करता था। इस्लाम नहीं आया था तो मेरी बहनों तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया तो तुम्हारी इज्जतों में जो चार चांद लगाए, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मेरे नबी ने ही फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो रहमत की निशानी है। अगर बेटी घर में पैदा हो तो रहमत है, माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम बता रहा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, इस्लाम बता रहा है, सच्ची बात है, इस्लाम बता रहा है। बस आखिरी बात सुने यार, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक शख्स ने नबी की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आया, रोने लगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह कुछ ऐसे हैं, याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह क्या? कहने लगा आका शर्म आती है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐसे कौन से गुनाह है जो बताने में इतनी शर्म आती है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये जब की बात है कि जब दुनिया में इस्लाम ना आया था। आका ये जब की बात है कि जब दुनिया में कुरान नहीं आया था। मेरा एक काम ये था कि मैं जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया करता था। मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनियों को भाइयों? जोर से बोलो, कितनियों को? या रसूल अल्लाह, मैं उजरत लेता था, उसके बाप से तय करता था, जैसे किसी की सुपारी तय हो जाती है ना, ऐसे मैं तय करता था और उसकी बेटी को मैं दफन कर दिया करता था, उसकी कीमत ले लिया करता था। या रसूल अल्लाह, एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मेरी एक बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? मैंने कीमत तय कर ली। बस ये 2 से 5 मिनट की बात है, बस मोहब्बत से सुनना। आका मैंने कीमत तय कर ली। या रसूल अल्लाह, मैंने उससे पूछी बता बेटी कितनी बड़ी है तेरी? कहने लगा 5 साल की। मैंने कहा 5 साल की बेटी को मुझसे क्यों दफन कराता? नाजुक है, छोटी है, बच्ची है, कलाई पकड़ के मरोड़ देगा, गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तू ही ना दफन कर दे उसको। मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जो बाप दफन नहीं कर पाते। कहने लगा यार क्या करूं, बात तो यही है, मैं भी अपनी 5 साल बेटी को दफन नहीं कर पाता। क्यों?
कहने लगा वो मुझसे प्यार ही इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और ये जलसे में आने वालों तुम तजर्बा करना, बेटियां खुदा की कसम बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर बाप घर में आए ना तो बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया है, लेकिन बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है या नहीं खाया। बेटियां ज्यादा प्यार करती हैं। अगर बेटा केरला में काम कर रहा हो, हैदराबाद में काम कर रहा हो, बेंगलोर में काम कर रहा हो और खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो फोन करता है मुझे गूगल पे नंबर दे दो, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, मैं गूगल पे कर दे रहा हूँ, अब्बा का अच्छे से इलाज कराना, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना, ये बेटे का किरदार है। लेकिन अगर बेटी ससुराल में चली जाए, अगर ससुराल कोसों भी दूर हो, उसे पता चल जाए तेरी माँ बीमार है, तेरा बाप बीमार है, तो खुदा की कसम फोन पर उसे तसल्ली नहीं मिलती है, फोन पे उसे सुकून नहीं मिलता जब तक अपने बाप के घर पे आके अपने हाथों से अपने बीमार माँ की, अपने बीमार बाप की खिदमत ना कर ले, तब तक बेटी को सुकून नहीं मिलता है। सही बात है, हक। बेटियों का प्यार है, ये बेटियों का प्यार है। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो बेटी इतनी मोहब्बत करती थी, उससे इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन कर ना सका। जब जिंदा दफन ना कर सका तो मेरे पास आया कि मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का बता क्या लेगा। आका मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली। ए मेरे करीम आका, जैसे ही मैंने उजरत तय की वो अपनी बेटी को तैयार करके दफन कराने के लिए मेरे पास लाने लगा। बेटी ने पूछा ओ मेरे बाप तू मुझे कहां लेकर के जा रहा है। इस जालिम बाप ने जवाब दिया आज एक दावत का इंतजाम है, मेरी बेटी तुझे दावत खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, आज एक दावत में मधु किया गया हूँ, वहां तुझे लेकर के जा रहा हूँ। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो जालिम बाप अपनी बेटी को बेला फुसला के ले आया। जैसे ही उस जंगल में लेके आया जहां पर मैंने उसकी बेटी की कब्र बना के रखी थी, या रसूल अल्लाह 5 साल की बेटी थी, बड़ी नाजुक नाजुक उसके हाथ थे। मेरी बहनों अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी तन्हा नजर आएगी, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सिर्फ इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों के ताज दिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम है तो तुम इज्जत वाली हो, तुम